हेलो एवरीवन, नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल। मैं आदि। आज हम अभी शॉपिंग के लिए जा रहे हैं। आज मैं अपनी वीडियो में आप लोगों को ये बताऊंगा कि यहाँ की ग्रोसरी में जब हम जाते हैं तो उनकी प्राइस क्या है और इंडिया के प्राइस में अंतर क्या है, और यहाँ की जो फ्लैट है कितने का है और एक उसकी कीमत कितनी है। और मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर रेन हो चल रहा है, बारिश चल रही है, तो बट यहाँ पे कोई केयर नहीं करता। साइकिलिंग वाले साइकिलिंग करते हैं, मैं आपको भी दिखा रहा हूँ। Your point is an elephant. जैसे कि बता, ऑर्किड्स इन्होंने ऑर्डर करा था 1 महीने पहले चाइना से, और जो यहाँ का इंस्पेक्टर है जो कि इन सब चीज़ों को वेरीफाई करता है, उन्होंने उसे रिजेक्ट कर दिया और सारे मास्क और सारे के सारे इक्विपमेंट चाइना को रिटर्न कर दिया है। और अब ये मास्क में भी अपने देश इंडिया से आएगा। जैसे कि मेरे को 100% भी श्योर नहीं है, अगर 100% श्योर होगा तो मैं बताऊँगा कि ये मास्क अब इंडिया से आएगा। और क्योंकि अब ये 3 तारीख के बाद यहाँ पे मास्क सबको ज़रूरी है, क्योंकि जिसको भी बाहर जाना है मास्क और हाथ में ग्लव्स होना बहुत ही ज़रूरी है। तो अभी हम आ गए हैं ग्रोसरी दुकान के पास। अभी यहाँ पे चलते हैं। ये हमको लग रहा है भाई इंडियन सब हमारे हैं, पता नहीं, यहाँ पे तो यही दिक्कत है। जो गोरे होते हैं वो तो हाई हेलो कर लेते हैं, हमारे जो इंडियन भाई लोग होते हैं वो तो पता नहीं बात ही नहीं करते, बहुत ही ज़्यादा शर्माते हैं, मैंने देखा है। ये यहाँ का बेल्जियस बैंक है, और ये जो रोड है ये यहाँ से नीदरलैंड जाता है हॉलैंड की तरफ, और इधर से जाता है ये फ्रांस की तरफ। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। सो अभी हम शॉपिंग मॉल में आ गए हैं। यहाँ पे देखिए लोग शायद बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं होगी क्योंकि बारिश हो रखा है ऑलरेडी, और बट हमें भी थोड़ा सा तो वेट करना ही पड़ेगा। यहाँ पर भी अभी इंडियन दिख ही रहे हैं। चलिए अंदर तो हम जा नहीं सकते, तो यहाँ रोकते हैं। जैसे कि हम आ गए हैं, अभी हम यहाँ पे लाइन में लगे हुए हैं और शॉपिंग के लिए, जैसे कि एक बार में एक ही लोग जा सकते हैं, और वो भी जो ट्रॉली अंदर से लेकर आएंगे उसे सैनिटाइज कर रहे हैं। सैनिटाइज करने के बाद फिर उसे है अवेलेबल कर रहे हैं दूसरे के लिए। मेरे पास ट्रॉली बहुत है लेकिन अवेलेबल नहीं कर रहे हैं, तो हम सारे के सारे लोग लाइन में लगे हुए हैं। अपना टर्न आएगा तो जाएंगे। अब हमने शॉपिंग कर लिया, अब हम घर चल रहे हैं। वहाँ पे आपको बताते हैं कि कौन सी कितने की है, कौन सी चीज़ कितनी महंगी है, और इंडिया से कंपेयर करते हैं हम। सो लेट्स गो टू होम। सो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि यहाँ जो मैं आज शॉपिंग करके लाया हूँ उनकी प्राइस को मैं अभी टैली कर रहा हूँ। जैसे कि मैं इंडिया में शॉपिंग करता था, यहाँ पे शॉपिंग करता था और या करता हूँ, तो उन दोनों को टैली करते हैं, दोनों में कितना डिफरेंस है। सच बताओ तो जो ग्रोसरी का सामान है उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। यहाँ रहने में जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है वो है रूम। अगर हम फ्रूट की बात करें तो फल जो हैं, फल भी थोड़े से ज़्यादा हैं अपने इंडिया के प्राइस से, बहुत ही ज़्यादा नहीं है। अगर अपने इंडिया में कोई चीज़ 50 का मिल रहा है तो यहाँ पे ये चीज़ें 100 का मिल रहा है। मैं आपको दिखा रहा हूँ। जैसे कि आपका पेयर्स है, ये इसकी कीमत यहाँ पे 400 रुपये केजी है, और अपने इंडिया में ये 200 रुपये से कम नहीं मिलता है, क्योंकि ये बहुत ही कम ही मिलता है। और जो ये आपको भी पता है कि जो आपका ये कीवी है, कीवी भी यहाँ ये साथ मिला अपने को 400 रुपये में। दैट्स मीन कि यहाँ 3.5 यूरो लगा है अपने को साथ लेने में। तो इंडिया में भी अगर ये ख़रीदोगे तो एक वो देते हैं 30 रुपये या 25 रुपये का एक वो देते हैं। और जो केले थोड़ी सी महंगे हैं, क्योंकि केले यहाँ पे इन्होंने दिया है इस केले को 200 रुपये का 6, यानी कि वो 2.5 यूरो लिए हैं 6 केले का। और जो एप्पल है, एप्पल 1.5 यूरो पर केजी, दैट्स मीन आपका हो गया 120 रुपये किलो। तो फ्रूट्स कुछ महंगे हैं कुछ सस्ते हैं, लेकिन जैसे कि ये यूरोप है और यहाँ पर करेंसी बड़ी है, लोगों की सैलरी बहुत ही ज़्यादा है, तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ के लिए ये सच में महंगा है। क्योंकि हम एक बार शॉपिंग जाते हैं
जो कि 7 या 8 दिनों के लिए हम सामान लेके आते हैं, उसकी प्राइस हम देते हैं अप्रॉक्स 46 या 50 यूरो मैक्सिमम। तो अगर इंडिया से कंपेयर करें तो ये पहुंच जाता है 7 दिनों का 5 से 6 हज़ार। बट यहाँ की अर्निंग के अकॉर्डिंग 50 यूरो 60 यूरो बहुत ही बड़ा अमाउंट नहीं है। तो ये जो दही है, इस दही की जो कीमत है ये 1 लीटर है, और ये बहुत ज़्यादा नहीं, बस 80 रुपये में 1 लीटर है, यानी 1 केजी। और ये मेरे को नहीं लगता कि इंडिया से महंगा होगा, क्योंकि इंडिया में भी 50-60 रुपये ही है दही। और ये जो मिल्क है ये 1 लीटर है, और ये जो रेड है इसका मतलब ये हो गया कि फुल क्रीम है। और इसका भी प्राइस ये है आपका सिर्फ 40 रुपये में 1 लीटर। और जो सबसे महंगा है ये यहाँ का ककम्बर, ये प्राइस जो है इसका है आपका 160 रुपये के, ये 2 ककम्बर है। और ये चीज़ है, ये चीज़ की कीमत 90 रुपये है। और जो ये 2 लीटर का आपका कोका कोला है, ये 2 लीटर का जो कोका कोला है इसकी कीमत है आपका 225 रुपये। ये 2 लीटर का कोका कोला, ये शायद इंडिया से महंगा है। और जो एग्स है ये 100 रुपये में 10 है, यानी एक एग की कीमत है आपका 10 रुपये। तो यहाँ के अकॉर्डिंग ये सही है। और जूस मुझे लग रहा है ये इंडिया से सस्ता है, क्योंकि ये जूस जो हमने ख़रीदा ये 55 रुपये का है, 1 लीटर है, ये ऑरेंज जूस। तो जो मैं बता रहा हूँ कि ग्रोसरी अपने यहाँ पे इंडिया से सस्ती है, सस्ती नहीं है तो इक्वल है, और कुछ ज़्यादा है, जो कि यहाँ पे अगर आप रहोगे तो उसे आप टॉलरेट कर सकते हो। उस महंगाई को आप ये नहीं बोलोगे कि महंगा है। जो यहाँ पे सबसे ज़्यादा महंगा है वो है रेंट और यहाँ का टैक्सेशन। और अगर हम पानी की बात करें, पानी का जो 2 लीटर की कीमत है यहाँ पे वो है आपका 39 सेंट। 39 सेंट दैट्स मीन ये आपका 40 रुपये भी नहीं हुआ। 20 रुपये में 2 लीटर, 25 रुपये या 25 रुपये में 2 लीटर पानी मिल रहा है। मैं आपको दूँ, ये आपका टोटल 1 2 3 4 5 6 यानी 12 लीटर का है। ये आपका है 1 यूरो एंड 30 सेंट, दैट्स मीन रुपये में। तो इसका भी बहुत ज़्यादा कीमत नहीं, ये भी नॉर्मल है अपने इंडिया की तरह। तो हाँ, सब कुछ इंडिया की तरह है, दैट्स वाई यहाँ के लोग अमीर हैं। अगर पैसे बड़े होते हैं, चीज़ें महंगी मिलती, तो ये लोग भी गरीब ही होते हैं, और क्या। यही चीज़ होता है महंगाई रेट। यहाँ का एवरेज इनकम है 1500 यूरो से 2000 यूरो के बीच में है। और यहाँ के जो लोग इतने पैसे कमा रहे हैं एवरेज, उनके लिए जो घर है थोड़ा महंगा पड़ता है, क्योंकि जिस घर में मैं रह रहा हूँ उसका जो कीमत है रेंट 800 रुपये पर मंथ आता है, प्लस बिजली का बिल, वाटर बिल, जो कूड़े को लेके जाते हैं उनका अगर इंक्लूड किया जाए तो ये पहुंच जाता है आपका 1200 या 1100 यूरो। ये हो गया, अगर हम कन्वर्ट करते इसे रुपए में ये पहुंचता है 90,000, कभी कभी 1 लाख रुपए पर मंथ भी देना पड़ता है। बट हाँ, ये लिविंग रूम है पूरा का पूरा उसमें, और मैं आपको दिखा रहा हूँ ये कि फिर यहाँ से जाते हैं हम। कितना बड़ा रूम है ये एक रूम है, और ये गेस्ट रूम है, और ये आपका टॉयलेट है ये, और ये उसके बाद ये गार्डन है। ये चीज़ अच्छी है कि यहाँ हर एक घर के साथ गार्डन ऐड होता है। यहाँ पे हम शाम को यहाँ पे बैठ के अपना जो भी चाय पी सकते हैं, या हम अगर कोई पार्टी कर रहे हैं, ग्रिल करना चाहते हैं तो ग्रिल करने के लिए यहाँ पर है। ग्रीनरी मेंटेन है, तो इस चीज़ को अच्छा है कि हाँ, थोड़ा महंगा ज़रूर है लेकिन बेस्ट है। और जब ये घर है, और जब कभी बोर हो जाते हैं तो बस एक बार पीछे में और इसको लेके जाते हैं, क्योंकि ये रोड पे ही घर है। मैं आपको अपने घर से दिखा रहा हूँ कि बाहर का जो व्यू क्या है। ये है बाहर का व्यू। यहाँ पे रोड है, मेट्रो स्टेशन है, सब कुछ पास में ही है, तो इसलिए थोड़ा सा ये महंगा है, और तो सब सही है। अपने देश का इनकम है उसके अकॉर्डिंग वहाँ के सामान थोड़े महंगे हैं, इसी वजह से हमें दिक्कत होती है वहाँ पे थोड़ा हैंडल करने में। और यहाँ पे महंगाई रेट कम है अपने इंडिया के कंपैरिजन में, दैट्स वाई ये लोग थोड़े अच्छे से जीते हैं। बस यही थोड़ी सी डिफरेंट है, और कुछ यही था आज का वीडियो। हम कंपेयर कर रहे थे ग्रोसरी और यहाँ का जो रूम रेंट है उसके, और भी महंगे रूम रेंट है और भी सस्ते रूम रेंट है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 1000 यूरो तक या 8000 यूरो तक का है, 600 यूरो का भी है, 1500 यूरो पर मंथ का भी है, तो डिपेंड करता है कौन कितना ले रहा है। बस यही था। जय हिंद, जय भारत, प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब।